टाइम बचेगा उसमें फातिमा दे देगी। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। आई एम हाजरा शबीर फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद फ्रॉम ईस्टर्न मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड थैंक्स डॉक्टर मोहम्मद अकरम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न डिपार्टमेंट for organizing this webinar. Today I will tell you about nephrotic syndrome. नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है कि हमारी किडनीज जो है वो एक्सेस अमाउंट में जो प्रोटीन है वो हमारे यूरिन में जो है वो रिलीज करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद इसमें यह है कि ये किसके इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो किडनी को जो को मतलब जो फिल्टर जिसका जो मतलब कि जैसे कि ग्लोमेरुलर है जिसको हम लोग किडनीज फिल्टर भी कहते हैं। ग्लोमेरुलर क्या है कि ये एक टाइनी ब्लड वेसल्स है हमारी किडनी में होती हैं। इनका फंक्शन क्या है कि ये रिमूव करती हैं वेस्ट को और एक्सेस फ्लूइड्स को हमारे ब्लड में से, और देन ये जो है वो ब्लैडर में जाती हैं एज अ यूरिन के फॉर्म में, जिसमें जो है जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट है, मसल वेस्ट है, या कोई भी एसिड वगैरह है, या क्रीटीराइन है। तो हेल्थी किडनी में क्या होता है, जब अगर कोई हेल्थी किडनी है तो उसमें क्या है कि ग्लोमेरुलर का काम है कि ये फिल्टर करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह को। लेकिन जब ग्लोमेरुलर जो है वो डैमेज हो जाती है तो ये क्या करती है, ये अलाउ करती है कि ब्लड प्रोटीन जो है वो हमारे यूरिन में जो है वो लीक होना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि जिनमें जो है वो एल्ब्यूमिन आ जाती है। उसके बाद इसमें यह है कि अगर हम लोग बात करें कि जो है पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है हाइपो एल्बुमिनिया में, ठीक है। और जो है ये इसके अगर हम लोग सिम्टम्स देखें तो ये है कि हाई फैट और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हमारे ब्लड में जो है वो बढ़ जाता है, जिसको हम लोग जो है वो हाइपरलिपिडीमिया भी कहते हैं। उसके अलावा एल्बुमिनीरिया भी हो जाता है। उसके बाद जो है वो पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है एडिमा की। यूजली जो है वो लेग्स में हो सकता है, फीट्स में हो सकता है, एंकल्स में हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली क्या है एडिमा होगा कैसे कि हमारी जो है जैसे कि वेजेस में जो है वो ब्लड है, प्लाज्मा है। तो जब एल्ब्यूमिन ही जो है वो नहीं होगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन का काम क्या है कि उसने जो है वो हमारी वेजल्स में जो ऑनकैटिक प्रेशर होता है उसको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। लेकिन जब एल्ब्यूमिन ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्लाज्मा जो है वो लीक आउट होना शुरू हो जाएगा हमारी स्पेसिस में, ब्लड वेसल्स वगैरह में, एडिमा कॉज करेगा। फिर वो जो है डिफरेंट लेग्स में कॉज कर सकता है, फीट्स में, एंकल्स में पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो सकता है, फेशियल एडिमा हो सकता है जिसके केस में पफीनेस वगैरह हो सकती है। उसके बाद जो है ये कोई ओबेसिटी वगैरह भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद ये है लॉस ऑफ एपिटाइट। इसमें ये भी एक साइन है, क्योंकि जब जो है वो किडनी ही प्रॉपरली जो है ग्लोमेरुलर फिल्टर वगैरह नहीं करेगा तो टॉक्सिन्स जो है वो हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाएंगे। और जब टॉक्सिन वगैरह बन जाएंगे तो पेशेंट जो है वो फील करता है टायर्ड वगैरह, उसका जो है वो कुछ खाने पीने को जो है वो दिल नहीं करता। उसके बाद जो है एब्डोमिनल पेन जो है वो हो सकती है। उसके बाद जो है वो फ्रॉदी फॉमी जो है वो यूरिन होता है। वो किस लिए होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब जो है हम लोग जो है वो पानी नहीं पियेंगे, डिहाइड्रेटेड होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड ज़्यादा हो जाएगा, और जब यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेट होगा तो वो जो है वो फोमी या उसके बाद ये है कि लॉस ऑफ मिनरल्स हो जाता है, विटामिन्स का, जो कि हमारे एसेंशियल है हेल्थी डेवलपमेंट हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जिसमें जो है वो कैल्शियम आ जाता है, विटामिन डी आ जाता है। चिल्ड्रन में जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। ये अफेक्ट कर सकता है हमारी ग्रोथ को। उसके अलावा जो है ये ऑस्टियोप्रोसिस भी डेवलप कर सकता है जो कि वीक कर देता है। इसमें जो है वो हमारे जॉइंट्स वगैरह हैं, आप कह लें हेयर्स नेल्स वगैरह को। अगर हम लोग बात करें कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो है वो कॉज क्या है, किडनी डिजीज जो है वो इसमें क्या है कि बेसिकली ये है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारा जो ग्लोमेरुलर है वही जो है वो डिस्टर्ब होता है या डैमेज होता है या अब नॉर्मली फंक्शन करता है। उसके बाद इस डिजीज ने क्या करना होता है, टारगेट करना होता है ग्लोमेरुलर को। उसके बाद इसमें यह है कि ग्लोमेरुलर जो डैमेज ग्लोमेरुलर है ये एक प्राइमरी कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। उसके बाद कुछ डिजीजेस वगैरह आ जाती हैं, जैसा कि अमाइलोडोसिस है। ये डिजीज है जिसमें जो अमाइलॉइड प्रोटीन है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स में जो है वो बनना शुरू हो जाती है। और ये जो मोस्टली ये किडनीज वगैरह में होती है, जो अफेक्ट करती है हमारी फिल्टर करने की, जो इसकी फिल्ट्रेशन को जो है वो डिस्टर्ब करती है। उसके बाद डायबिटीज रिलेटेड नेफ्रोपैथी है। नेफ्रोपैथी मीन्स के जो किडनी है वो प्रॉपरली जो वर्क नहीं करती। उसके बाद ये है कि इसमें क्या होता है, डायबिटीज जो है वो कॉज करती है हमारी जितनी भी ये जो है नर्व्स हैं उनको क्या करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद इस केस में क्या होगा, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह, नमनेस होगी, मसल वीकनेस होगी, और पेन जो है हमारे अफेक्टेड एरिया में जो है वो फील होगी। उसके बाद इसमें आ जाता है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, अफेक्ट्स जो है वो हमारे जितने भी ग्लोमेरुलर के पार्ट्स हैं उनमें जो है वो स्कारिंग वगैरह होती है। इसके केस में क्या होता है कि स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है,
किडनी फेलियर हो जाता है और जो है वो लॉस ऑफ प्रोटीन होता है हमारे यूरिन में। नेक्स्ट आ जाता है ल्यूपस। ल्यूपस की केस में भी हो सकता है ये। ल्यूपस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, स्वेलिंग करती है, पेन होती है थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद इसमें मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी आ जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर देता है हमारी फिल्टरिंग जो मेम्ब्रेन्स है किडनी में उसको। मिनिमल चेन डिजीज आ जाता है। ये एक टाइप की नेफ्रोपैथी है जिसमें हमारी किडनी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती। उसके बाद ये है कि किडनी बायोप्सी में जो है वो लिटिल डैमेज जो है वो ग्लोमेरुलर में जो है वो हमें देखते हैं उसमें। उसके बाद ऐसा हम लोग अगर देखें कि ऐसी कौन से फूड्स या ड्रिंक्स हैं अगर तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। इसमें जो है कि आप जो है जैसे कि इसमें जो है वो एडिमा वगैरह हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो लो इनटेक है सोडियम का वो रखें। उसके बाद ये है कि ये जो है रिड्यूस करेगा स्वेलिंग को। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसके लिए फ्रूट्स जितने भी ये वाटर इनटेक जो है वो ठीक रखें फ्रूट्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद रिड्यूस आपने जितना भी सैचुरेटेड फैट्स है वो कम से कम इस्तेमाल करें। और इसके बाद एक कोलेस्ट्रॉल वगैरह के उसको मैनेज करना है जिसकी क्योंकि इस केस में जो है वो हाइपरलिपिडीमिया भी हो जाता है। उसके बाद यह है कि जितने भी फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, रेड मीट है, प्रोसेस मीट है या कोई चीज़ फ्राइड फ्रूट्स वगैरह है उनसे ये है वो अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे अगर इसका अगर हम लोग जो है वो एक्सेस सोडियम ले लेते हैं तो उसका ऐसा क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब किडनी जो है वो प्रॉपरली जो है वर्क नहीं करेगी तो एक्स्ट्रा सोडियम जो है वो या फ्लूइड जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो बिल्टअप होना शुरू हो जाता है। उस केस में क्या होता है फिर एंकल्स वगैरह स्वेल हो जाती हैं या पफिनेस हो जाती है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। उसके बाद ये है कि अगर हम लोग इसमें देखें कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो है वो डाइट, तो इसमें यह है कि ड्राइड बीन्स वगैरह, उसके अलावा सोया बीन्स हैं, फ्रेश फ्रोज़न फ्रूट्स आ सकते हैं। उसके अलावा अगर देखें कि इसमें जो है हमें अवॉइड कौन से मतलब करना चाहिए तो उसमें यह है कि लो सोडियम कैन वेजिटेबल्स ले सकते हैं। उसके अलावा होल ग्रेन्स आ सकता है, इसमें जो है वो बटर आ सकता है। उसके बाद यह है कि अगर हम लोग जो है वो इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में क्या आ सकता है कि आप लोग जो है वो इसके लिए यूरिन आर ई करवाए, वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद जो है वो 24 आवर्स यूनरी प्रोटीन अगर तो वो मोर देन 3.5 ग्राम है। उसके बाद इसमें जो है वो ESR जो है वो इंक्रीज़ होगा। ब्लड शुगर जो है अगर तो साथ ये भी है कि अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसके लिए आप जो है वो ब्लड शुगर करवा सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर तो इसमें जो साथ कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो आप लोग जो है वो सीरोलॉजी करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस अगर A B C है ये तब करवाएंगे जब किसी किस्म का कोई जो है इन्फेक्शन का कोई साइन वगैरह मिले। उसके बाद जो है ASO ट्यूब, ये जो है मोस्टली जो है वो बच्चों में अगर तो गले का इन्फेक्शन हो गया तो उसमें जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो हमारी किडनी में चला जाता है तो वहाँ पे जाके ये जो है ग्लोमेरुलर वगैरह को या किडनी के डिफरेंट पार्ट्स को जो है अफेक्ट कर सकता है। इसलिए जो है वो ASO ट्यूब भी करवा सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए जो है हम लोग जो है वो रेनल बायोप्सी करवाएंगे। ओके सर, थैंक यू।